बीएमएस की भेड़ चाल, क्या आपने कभी सुना है इसके बारे में? एक रियलिटी चेक मैं आपको कराने चाहता हूं बीएमएस के बारे में। आज के टाइम बहुत सारे काउंसलर आपको बोल रहे होंगे कि बीएमएस करो, और ऐसे ऐसे कॉलेज बता रहे होंगे शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, बट ये वो लोग हैं जिन्होंने बीएमएस कभी करा ही नहीं है, बीएमएस के बारे में इंटरनली कुछ पता ही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक रियलिटी चेक कराना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि बीएमएस एक्चुअल में अंदर से है क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे बीएमएस के बारे में या बीएमएस की भेड़ चाल के बारे में। अब भेड़ चाल मैंने क्यों कहा? आज के टाइम हर किसी को मेडिकल प्रोफेशन में आना है और सिंपल सा फंडा हो गया है कि अगर हमें एमबीबीएस मिल गया तो ठीक, अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो हम बीएमएस कर लेंगे। और बीएमएस क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एलोपैथ प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो हम बीएमएस करके एलोपैथ प्रैक्टिस कर लेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, इसी फ्रस्ट्रेशन में एंड तक चलते रहते हैं और लास्ट में मेरे से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बीएमएस करके तो कोई स्कोप ही नहीं है, बीएमएस में तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, बीएमएस करके तो हमें 20 से 25 हज़ार की जॉब मिल रही है। ये रियलिटी है। ये रियलिटी क्यों है? क्योंकि आप जब एक बीएमएस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, 5.5 साल बीत जाते हैं, आपको यही समझ में नहीं आता आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपने बैच में 50 स्टूडेंट्स में मैं अकेला हूं जो आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूं। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बीएमएस के अंदर एक्सपोजर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता, आपको चीज़ें आसानी से नहीं मिलेगी, आप क्लिनिकली बहुत एक्टिव नहीं हो पाते। ये मेन चीज़ें हैं। और जब तक आप ये चीज़ समझते हैं तब तक टाइम बीत जाता है। आपको एक्टिव होना ज़रूरी है, आपको सही टाइम पे सीखना ज़रूरी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नीडेड होती हैं आपको सही बीएमएस करने में और क्रैक करने में। डिग्री हजारों लाखों बच्चे हर साल लेंगे, बट करते कितना है? शायद ही उनमें से 100 या 150। मैं अगर पूरे इंडिया की बात करूं, इतना कम रेशियो रहता है बीएमएस करने का। और हम लोग इसी चीज को हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आयुर्वेद प्रैक्टिस करें। और हम इसी चीज के लिए गाइड करते हैं, हम अपने ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, क्लिनिक में सिखाते हैं, क्लिनिकल ट्रेनिंग करते हैं। वो सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आयुर्वेद प्रैक्टिस करें। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो यही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि 5.5 साल हमने कुछ नहीं सीखा और आगे हम कैसे क्या चीज करेंगे। ये आयुर्वेद की रियलिटी है। अगर आप इस माइंड से बीएमएस करने आ रहे हैं कि हमें बीएमएस करके एकदम निकलते ही जॉब मिल जाएगी, तो आपको उस कैपेबल बनना भी पड़ेगा। अगर आप इसी उम्मीद से आ रहे हैं कि हमें एमबीबीएस नहीं मिला तो बीएमएस कर लेते हैं और बीएमएस में कुछ नहीं सीखने को मिला तो एलोपैथ प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप अपना एक छोटा नर्सिंग होम खोल लें, हो सकता है कहीं पे आप एक छुप के कोई क्लिनिक खोलें, क्योंकि आप अलाउड नहीं है, आप लीगली अलाउड नहीं है बीएमएस करके एलोपैथ प्रैक्टिस करना। और इस चक्कर में आप कभी भी उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते जो एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं। ये है रियलिटी और यही है भेड़ चाल बीएमएस की। अगर आप इसी भेड़ चाल के पीछे चल रहे हैं और सिर्फ आंख बंद करके कॉलेज सजेशन लेकर किसी काउंसलर से आप 20, 25, 30 हज़ार रुपए दे के आप ये सोचते हैं कि मेरे को सही कॉलेज मिल गया, आपने एडमिशन लिया और उसके बाद आपको पता ही नहीं है कॉलेज में क्या हो रहा है, उसके बाद टीचर्स ही नहीं है, कॉलेज का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, आप वहाँ फाइन पे फाइन भरे जा रहे हैं, कॉलेज के अंदर अलग ही कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, वो क्रिएट करता है आपके लिए डिप्रेशन, वो क्रिएट करता है आपको आयुर्वेद के लिए अविश्वास। आपको वहां से ट्रस्ट हटना शुरू हो जाता है कि आप आयुर्वेद में कभी भी कुछ कर पाएंगे। और ये रियलिटी है, ये होता है और ये हार्श रियलिटी है बीएमएस की। तो अगर आपको इस लूप से बाहर निकलना है तो पहली चीज तो आप अगर बीएमएस चूज कर रहे हैं तो अपना माइंडसेट यही क्लियर रखें कि अगर आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस करना है तो आप उस सक्सेस तक जा सकते हैं। अगर आपको एलोपैथ ही करना है तो आप एक मॉडरेट लेवल तक ही रहेंगे, उसी पे आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। और उसके लिए भी आपको एटलीस्ट वो कॉलेज चूज करना पड़ेगा जो आपको वो चीजें सिखाए। और उसके लिए चाहिए आपको सही गाइडेंस, सही लेवल पे गाइडेंस, कहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना। और उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, कैसे आपको फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर कैसे अपनी स्टडीज को मैनेज करना है, उस चीज के लिए हम आपको हेल्प करते हैं। उस चीज के लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी क्लिनिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, एक वर्कशॉप लेके आने वाला हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ बीएमएस। अगर आप सोचते हैं सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस और टीचिंग ही बीएमएस के बाद है तो यू आर वेरी रॉन्ग। आयुर्वेद में बहुत सारे अब स्कोप हैं, बट आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो बहुत जल्दी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे स्कोप्स आफ्टर बीएमएस। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब जरूरत है आपको। अगर आयुर्वेद में सक्सेसफुल बनना है या बीएमएस करना है तो सही जगह पर जुड़े रहने का। थैंक यू।